समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव से मानवता एवं संस्कृति के ऊपर अशुद्धताओं की धूल छा जाती है, तब कोई ना कोई महापुरुष आते हैं और उन अशुद्धताओं की धूल को हटाते हैं। तो वर्तमान समय में भी एक ऐसे संत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन संस्कृति, धर्म, मानवता की सेवा में लगा दिया। उन संत ने जहाँ विकृतियाँ देखी वहाँ उन विकृतियों से मानवता को सावधान किया एवं उन विकृतियों को जड़ से मिटाने के लिए भरपूर प्रयास भी किया। जैसे कि आज पूरा देश जानता है कि उन्होंने 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाया, 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस मनाया। ऐसे कई बिंदु है जहाँ पर उन संत ने अपना बड़ा भारी योगदान दिया, जिन्हें अगर गिनाया जाए तो काफ़ी समय कम पड़ेगा। उन संत ने देखा कि सनातन संस्कृति के महान उत्सव होली में भी जानबूझकर कहो या ना समझी में लोग होली के महान उद्देश्य को भुला बैठे हैं और लोग वैदिक होली जो फूलों के रंगों से मनाई जाती है, जिससे शरीर को कई प्रकार के लाभ होते हैं, उसे छोड़कर केमिकल के रंगों की अशुद्धता होली में मिला दी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कई समस्याओं को देखते हुए उन संत ने मानवता की भलाई के लिए अपनी संस्था एवं शिष्यों के द्वारा पूरे देश भर में वैदिक होली का महत्व बताया, जिससे मानव समाज को स्वास्थ्य एवं आर्थिक बचत का लाभ भी हो। तो आइए देखते हैं उन संतों के भक्तों द्वारा इंदौर में वैदिक होली के अभियान की एक छोटी सी झलकी है। तो आप देख सकते हैं कि बापूजी के साधक निकल चुके हैं, बापूजी का वैदिक होली का संदेश लेके आम जनों के बीच में। हम संदेश के जो असुरक्षा है और रासायनिक रंगों को खेलने से टीबी, अस्थमा और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती है, तो ये तो हमारे शरीर के लिए नुकसान है। तो ऐसे ही बापूजी ने कहा है कि ऐसे नुकसान नहीं हो और हम वैदिक होली मनाएं। वैदिक होली कैसे मनाएं कि हम प्रकृति की जो फूलों से जो कलर बनते हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक फूलों से हम सात्विक और बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। तो हमारा ये निवेदन था कि आप इसका उपयोग अवश्य करें। प्लास के फूल है, जैसे पहले था वैसे और वापस आए। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, है ना, ना कि केमिकल का रंग। प्राकृतिक रंगों का क्या फ़ायदा है और केमिकल के रंगों का क्या नुकसान है। और ये प्लास का फूल है, केमिकल के रंगों का जो बुरा प्रभाव होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, कई प्रकार के रोग छोड़ के जाता है। अगर ये प्लास के फूल का रंग है, नेचुरली है, प्राकृतिक है, जो भी हमारे सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होली का पर्व मनाएं और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, ना कि कोई बाजारों केमिकल के रंगों का। पूज्य बापूजी द्वारा वैदिक होली का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें पूरे हिंदू समाज को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। वन संपदा जो है उसका उपयोग हम इस माध्यम से करने वाले हैं। पलाश के जो फूल होते हैं बहुत ही गुणकारी होते हैं और हमारा जो काल सर्प दोष निवारण जो है, इस फूल के रंग से स्नान करने मात्र से काल सर्प दोष हमारा खत्म हो जाता है। तो और जो है वो फूल जो है वनवासी समाज जो है, जंगल में रहने वाले समाज जो है, वो अगर हम ज़रूरत महसूस करेंगे तो वो लोग भी उसको चुनकर लाएंगे, तो हमारा भारत का गरीब समाज जो है वो भी सक्षम होगा और हम विदेशी केमिकल के जो रंग है उससे हम बचेंगे, तो हमारा पैसा जो है वो भी भारत में ही रहेगा और स्वदेशी का भी भाव जागरण होगा। वैदिक काल में प्राकृतिक रंगों से होली मनाई जाती थी और उनका अपना महत्व था। जैसे कि पलाश के फूल, जिनका वैसे तो कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन होली पे विशेष उपयोग होता था उनका जो है वैदिक महत्व भी होता था। पूज्य आसाराम जी बापू के आश्रम से कई प्रकार के ऐसे अभियान चलाए, जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन, और जो है ये होलिका उत्सव के ऊपर जो है ये प्राकृतिक रंगों से होली मनाने का
ऐसा अभियान साधकों द्वारा चलाया जा रहा है। तो हम सभी को इस उत्सव में प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर भाग लेना चाहिए। जय श्री राम। हरिओम। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे प्रत्येक वर्ष अनुसार जो होलिका दहन होता है, होलिका दहन जो एक हमारी पुरानी संस्कृति है, और संस्कृति में होलिका दहन का अर्थ ये है कि एक यज्ञ की एक समिति जैसे होती है, उसमें आहुति ऐसी हो जो अपने पर्यावरण को शुद्ध करे, और कहीं ना कहीं हम उसमें कपूर का, साथ में उसमें ऐसी हमारी कई ऐसी वस्तुएं जो हमारे हवन में काम में आती है, उसमें हम उसका समाहित करें और उससे पर्यावरण सही हो। तो इसलिए एक तो ये जो है होलिका दहन जो है उसका हमारे यहाँ पे संस्कृति का एक महत्व है। साथ ही साथ जो है समाज में एक हमारे एक पद्धति हो गई है कि हम होली का जो है होली मनाएं जो वो पानी के रूप में मनाएं। कई लोगों की मानसिकता है कि होली से पानी की बर्बादी होती है, पर हमारी संस्कृति है। और जैसा कि अभी वर्तमान में मेरे पास जो आए हैं बापू के जो साधक आए हैं, और उनके द्वारा जो मुझे बताया गया और मुझे भी जितना स्मरण है उस हिसाब से मैं बताऊं तो पलाश के फूल जो है हमारे एक प्रकृति के लिए एक शुद्ध फूल होता है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उससे होली खेलें तो वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए और हमारे मन और सभी के लिए वो बहुत लाभकारी होता है। तो मेरा एक ये जो अभियान चलाया गया बापू के माध्यम से वो बहुत अच्छा है। जैसे हमने देखा मातृ पितृ पूजन, तुलसी पूजन, ये हमारे कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक और हमारी संस्कृति, हमारे कई ऐसे हमारे मान बिंदु को लेके चलना है जो साधुओं के द्वारा बापू के माध्यम से जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो बहुत ही हमारी संस्कृति के लिए बहुत लाभदायक है, और इस अभियानों में सभी को बढ़ चढ़ के योगदान करना चाहिए। हरिओम, जय श्री। बापू जी का ये जो संकल्प है, सोच है, जो विचार है, ये वास्तव में भारत भूमि को शुद्ध करने की, क्योंकि देखिए जो हमारी जितने भी हमारे त्यौहार हैं वो वैज्ञानिक रूप से बहुत तथ्यात्मक है, और वैज्ञानिक रूप से तथ्यात्मक है मतलब प्रकृति के लिए और मनुष्य के शुद्धिकरण के लिए। जहाँ हम रासायनिक रंगों से यदि होली खेलते हैं तो उससे कई प्रकार की बीमारियाँ, कहीं हमने देखा है कि माता बहनों के साथ अभद्रता कर लेते हैं, कैसे रंग लगा देते हैं, रंग की आड़ में कुछ और केमिकलों का उपयोग कर लेते हैं। वहीं हम जब ये प्राकृतिक रंगों से होली खेलने का जो बापूजी अभियान चला रहे हैं, इस अभियान के माध्यम से ये प्रकृति से बने हुए रंग, अपना टेसू है, पलाश के फूल हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए भी, प्रकृति के लिए भी शुद्धिकरण का कार्य करती है, और मनुष्य की त्वचा के लिए और वातावरण के लिए भी शुद्धिकरण का कार्य करती है। तो वास्तव में ये बापूजी ने जो सोचा है ये वही व्यक्ति सोच सकता है जिसको हमारी संस्कृति को धरोहर के रूप में, इस भारत भूमि को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का जिसका संकल्प हो, वो ही व्यक्ति इस प्रकार के विचारों को लेकर समाज के बीच में आ सकता है, और ऐसा करना मेरे ख्याल से बहुत ही उत्तम रहेगा। हाँ जी, हरिओम। ये जो होली का जो आजकल केमिकल से जो होली खेलते हैं उससे बहुत से दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे चमड़ी के रोग हो रहे हैं, आँखों के रोग हो रहे हैं, आँखों में लालिमा आ जाती है, फुंसियाँ निकल जाती हैं। तो एक ये है कि प्राकृतिक फूलों से जो बनी हुई कलर जो बने रहते हैं, जो बनाते हैं, ये प्रयास संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम से हुआ है कि वहाँ पे मतलब प्राकृतिक कलर, तो ये तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपको कलर, जैसे इसके अंदर क्या है, परात को गला दिया और सुबह अच्छा इसको मलना है और धूप में बैठ जाएं तो पूरे हमारे शरीर के रोम रोम इससे खुल जाएंगे, और हमारे अंदर ठंड, जो गर्मी जो रही उसको ठंडा करने का अच्छा से इसमें रहेगा। क्योंकि मैं योग में इसमें हमको रहता है कि आसन वगैरह, प्राणायाम वगैरह जैसे बताते हैं, बाकी एक भारतीय संस्कृति के हिसाब से जैसे कि होली को भी ऐसे मना जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा प्रयास है बापूजी के आश्रम से कि जो हमको ये जंगलों में ढूंढना नहीं है कलर को कैसे बनाना है, इन्होंने पूरा उपलब्ध हमारे घर बैठे ही करवा दिया है। बहुत अच्छा, साधुवाद है।